Hello students, welcome back to MSS English classes and here the topic is main word और head word। हम सीख रहे थे parts of the sentence में subject को, कि subject में कौन कौन से words होते हैं और उन words को हम किस order में रखते हैं। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि कुछ फॉर्मूले मैंने बनाए हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अच्छे से जान सकते हैं कि सेंटेंस में यदि शब्दों की संख्या सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा होती है तो हम उसे किस ऑर्डर में रखते हैं। अभी आपने सीखा था हेडवर्ड से पहले जो वर्ड आता है यानी कि नाउन होता है हमारा हेडवर्ड, तो उससे पहले जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। और यदि उससे पहले दो शब्द हैं तो उनमें से हम कैसे ऑर्डर करेंगे उसको। एक तो एडजेक्टिव, हेडवर्ड से ठीक पहले एडजेक्टिव, क्वालिफायर मीन्स जो विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताता है। दोनों एक ही बात है, बट यहाँ पर जब एक ही शब्द होता है उसे हम क्वालिफायर कहते हैं, और जब हेडवर्ड से पहले जो एडजेक्टिव होता है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा, यदि दो वर्ड्स हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इस तरह से। और उससे पहले जो वर्ड होगा वो डिटरमिनर होगा, और यहाँ पे जो क्वालिफायर होगा वो डिटरमिनर ही हो सकता है। वो डिटरमिनर, यहाँ पर जो क्वालिफायर है वो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर को यहाँ क्वालिफायर कहते हैं। और यहाँ जब हेडवर्ड से पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है तो उससे पहले क्वालिफायर डिटरमिनर बन जाता है, डिटरमिनर कहते हैं। तो डिटरमिनर क्या होता है? जो निश्चित करे अर्थ को। फिर हम देखते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में हेडवर्ड के बाद भी कोई वर्ड आए हैं, दो या तीन वर्ड आए हैं, तो वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज, और उससे पहले एक वर्ड आया तो वो क्वालिफायर। और यदि हेडवर्ड से पहले दो वर्ड हैं तो हम उसमें देखेंगे कि एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और एक उसका डिटरमिनर है, और उसके बाद भी आया तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो अब बात करते हैं हेडवर्ड या मेन वर्ड की। इट मीन्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा हेडवर्ड है वो नाउन है। इट मीन्स क्वालिफायर नाउन का ही होता है, प्रोनाउन का नहीं होता है। तो जब भी नाउन आएगा हमारे सब्जेक्ट में और उससे पहले कोई शब्द आएगा तो हमें इस तरह से उसको ऑर्डर में रखना होता है। तो हेडवर्ड या मेन वर्ड कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन, यानी कि हेडवर्ड या मेन वर्ड ही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और उसके पहले या बाद में जो शब्द आते हैं वो उसके क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। तो वो नाउन होता है, और यदि प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज नहीं आते हैं। तो इट मीन्स हमें नाउन को अच्छे से समझना होगा कि हमारे कौन कौन से नाउन हमारे सब्जेक्ट हेडवर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। तो इन सभी नाउन्स में से कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। प्रॉपर नाउन, कोई भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे अर्जुन, इंडिया, द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कॉमन नाउन में से कोई भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे बॉय। कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को कोई विशेष नाम ना देकर उसकी जाति से बुलाएं, जैसे बॉय। यहाँ पे हम बॉय का को नाम नहीं दे रहे हैं, बट एक कॉमन जो एक पूरी जाति है तो उसी जाति के नाम से हम उसको बुला रहे हैं। जो वास्तव में हम किसी व्यक्ति या वस्तु को जो नाम देते हैं, जो उसका वास्तविक नेम मीन्स जो प्राकृतिक नेम, जो नेचर की तरफ से उसको मिला है, वही उसका नाम हम लेते हैं और वही कॉमन नाउन कहलाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में जो नाम है वो हमने किसी व्यक्ति या वस्तु का रखा हुआ होता है, जैसे रिवर, सभी रिवर्स के नाम रखे हुए हैं, सभी व्यक्ति वस्तुओं के नाम रखे हुए हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में जाते हैं। तो यहाँ जाति से बुलाते हैं, जैसे कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है, कॉमन है। रिवर, कोई भी रिवर हो सकती है। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। फिर बात आती है कलेक्टिव नाउन की, 3rd नंबर पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नाउन, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी किसका ग्रुप होता है? सोल्जर्स का। क्लास किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का। फैमिली किसका ग्रुप होता है? मेंबर्स का। बंच किसका ग्रुप हो सकता है? फ्लावर्स का हो सकता है, कीज का हो सकता है। क्राउड किसका ग्रुप होता है? पीपल का, यानी कि जो लोग हैं उसमें सभी तरह के लोग आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी हेडवर्ड हो सकता है। ये सभी नाउन्स हैं, और इनको क्वालिफाई करने के लिए कोई भी वर्ड इनसे पहले आ सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज इनके बाद आ सकता है। मटेरियल नाउन, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, वुड, लकड़ी, आयरन, है ना, ये मेटल, जो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, लोहा, प्लास्टिक, तो ये सभी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। ये भी हमारा सब्जेक्ट हेडवर्ड हो सकता है, इनमें से कोई भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो क्या होता है कि क्वालिटी या इसमें हम एक्शन या स्टेट को देखते हैं। एक्शन या स्टेट मीन्स हम इसको फील कर सकते हैं, मीन्स देख नहीं सकते।
जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम बुद्धिमानी, ब्रेवरी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, एयर हवा। तो इन सभी नाउन्स में कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो इट मीन्स हमारे जो नाउन हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आते हैं उनसे पहले उनको देखना है, या एडजेक्टिव फ्रेज आता है उसको देखना है, और किस ऑर्डर में रखना है ये देखना है। तो मेन वर्ड जो है हमारा नाउन होता है सेंटेंस के अंदर, उसको ही हेड वर्ड कहते हैं। फिर हम देखते हैं और कौन सा वर्ड हो सकता है जो सब्जेक्ट या हेड वर्ड हो सकता है, दैट इज जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? ये भी एक तरह से नाउन होता है जो कि वर्ब से बनता है और इसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो वर्ब से बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से ये बनता है, और ये किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बनता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ बात हम सब्जेक्ट की कर रहे हैं। तो जीरेंड भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। और जैसे हम देखते हैं वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें आईएनजी लगा के, और ये बन गया वॉकिंग, टहलना। तो इस तरह से हम मीनिंग निकलते हैं टहलना। स्विमिंग तैरना। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम जीरेंड से भी सब्जेक्ट बनाते हैं, और ये सब्जेक्ट मीनिंग के आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि ना नी ने, इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट वन हमारा सब्जेक्ट में और क्या हो सकता है? इन्फिनेटिव हो सकता है। इन्फिनेटिव भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कि इन्फिनेटिव कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है, और ये भी नाउन का कार्य करता है। और ये ऑब्जेक्ट, ये नाउन का कार्य करता है और हेडवर्ड होता है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट बनता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है, और इसका भी मीनिंग जो है सेम ही होता है जैसे जीरेंड का होता है। ना नीने में टू वॉक टहलना, टू रन दौड़ना, टू सी देखना, इस तरह से। तो ये हमारे सभी सब्जेक्ट बन सकते हैं। हेडवर्ड, इनको हम कहते हैं हेडवर्ड। हेडवर्ड मीन्स सब्जेक्ट, यानी कि इन्फिनेटिव भी नाउन हुआ। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेडवर्ड है वो नाउन है, और नाउन में जो हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन है वो जीरेंड भी नाउन है, वर्बल नाउन है, और इन्फिनेटिव भी नाउन है। तो ये भी हमारे सभी हेडवर्ड्स बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं और सब्जेक्ट जो हमारा हेडवर्ड होता है और कौन सा हो सकता है? एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन, यानी कि हम एडजेक्टिव से जो नाउन बनाते हैं वो भी हमारा हेडवर्ड होता है। जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाकर बनाया जाता है, और ये सभी प्लूरल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे रिच, रिच जो कि एक एडजेक्टिव है और उससे पहले आर्टिकल द लगाया, तो ये अब द लगाने से ये नाउन बन गया है। द पुअर, ये भी नाउन बन चुका है। पुअर, नीडी, ऑनेस्ट, ये सभी एडजेक्टिव हैं। इनसे पहले द आ गया तो अब ये नाउन का वर्क कर रहे हैं, और ये हेडवर्ड कहलाएंगे सेंटेंस के अंदर। तो ये सब इस तरह से एडजेक्टिव से बने हुए नाउन है, और ये सभी प्लूरल मीनिंग दे रहे हैं। जैसे द रिच, इट मीन्स धनी लोग, द पुअर, गरीब लोग, द नीडी, जरूरतमंद लोग, द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और बहुत सारे लोगों के बारे में, जितने भी धनी लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी पुअर लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा हेडवर्ड या मेन वर्ड बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने देख लिया है, समझ लिया है कि हमारा जो हेडवर्ड है वो नाउन होता है, और कौन कौन से नाउन आते हैं। एक तो जो मेन नाउन होते हैं हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन, उनमें से कोई भी हो सकता है। जीरेंड से बना हुआ नाउन, इन्फिनेटिव से, और एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन। तो ये सभी हमारे हेडवर्ड होते हैं, और इनको हम अगर सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।